नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार सेब बागवानी के कायाकल्प के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की समर्पित परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देकर बागवानों की आय में वृद्धि का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि किसानों और बागवानों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। कांगड़ा जिले में ज्वाली क्षेत्र के राजकीय विद्यालय कुठेड़ के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता को सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का भरपूर सदुपयोग हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वर्ष 2025 का सरकारी कैलेंडर जारी किया। मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग द्वारा तैयार किए गए इस कैलेंडर में सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में आज विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश में भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडी में एक कार्यक्रम में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों ने शहीदों को याद किया। समारोह में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आज जो हमारा सैनिक कल्याण विभाग है और एक सर्विसमैन लीग है, एमसी के साथ प्रशासन के साथ सब मिलके यहाँ पे श्रद्धांजलि भेंट करने आए हैं हमारे 1971 के वॉर हीरोज को। मंडी से भी बहुत सैनिक अधिकारी इस जंग में शहीद हुए थे, इंजर हुए थे और उन्हीं की याद में आज सब एकत्रित हम यहाँ पे हुए हैं कि हम सब श्रद्धांजलि यहाँ पे दे पाए। और साथ में हमारे 1971 के एक वॉर हीरो के परिवार भी यहाँ पे आए हैं, उनको भी आज आदर सम्मान किया जा रहा है और वे भी श्रद्धांजलि उन्होंने भी अर्पित की है। दूसरी ओर धर्मशाला के राज्य युद्ध स्मारक में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में 9वीं कोर योल के मेजर जनरल अनिल चंदेल ने विजय दिवस के अवसर पर युवाओं से देश के वीर जवानों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की जरूरत है। प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस नीति को लेकर शिमला में आज शिक्षित बेरोजगारों ने प्रदर्शन कर सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का वायदा कर युवाओं से वादा खिलाफी की है। दूसरी ओर गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में मंडी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश संयोजक विशाल ठाकुर ने कहा कि ये पॉलिसी लागू कर सरकार अपने चहेतों को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। चंबा जिले के बैरासिउल बांध के जलाशय की फ्लशिंग का कार्य 18 दिसंबर से किया जाना है। ये कार्य करीब 8 दिनों तक जारी रहेगा और ऐसे में बैरा बांध से निरंतर पानी छोड़ा जाएगा। बांध प्रबंधन ने आम लोगों को जलाशय और निचले इलाकों में नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। इसके बावजूद लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कई प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे के चलते शीतलहर बढ़ गई है। इसे देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने लोगों से स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जरूरी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त जतिन लाल के अनुसार तापमान में लगातार गिरावट के चलते आने वाले दिनों में शीतलहर व धुंध का असर और बढ़ सकता है। इधर मौसम विभाग ने आगामी 6 दिनों तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।